बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। इस दुआ के साथ डॉक्टर्स किचन का एक और एपिसोड शुरू करते हैं। आपको मेरे सामने लोबिया नज़र आ रहा होगा, सफ़ेद लोबिया, जिसको अक्सर हम चाट में भी इस्तेमाल करते हैं। यही सफ़ेद लोबिया आज मैं आपको फ्राई करना बता रही हूँ। चटपटा सा फ्राई लोबिया हम बना रहे हैं आपके लिए। आपको भाप भी निकलती हुई नज़र आ रही होगी। ये 2 कप लोबिया था कच्चा, जिसको मैंने भिगो के 2-3 घंटे और उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करते हुए मैंने इसमें क्या डाला है, थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून समझ लें, या अपने जायके के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपको इसमें ये प्याज नज़र आ रहा होगा, मैंने 2 प्याज इसमें दरमियानी साइज़ के डाल दिए थे छील के। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने अलग से निकाल लिए हैं, ठीक है। और एक लहसुन मैंने साबुत ही धो के डाल दिया था अच्छी तरीके से। ये प्याज जो है वो मैंने अलग निकाल लिया है, इसका पानी जो है वो भी साथ ही है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे, ये 3 स्लाइस हैं अदरक के, ये कच्चा अदरक है, ठीक है। इसको मैं कट करके डालूँगी इसमें। उसके बाद पाँच छः जो हैं वो करी पत्ते हैं और 4 गोल लाल मिर्च है। उसके अलावा नमक मिर्च हम डालेंगे, मैं आपको डालते हुए बताऊँगी। और ये मेथी दाना, राई और कलौंजी, तीनों हाफ़ हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे। सबसे अहम चीज़ ऑयल, हाफ़ कप मैंने कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रख दिया है। थोड़ा सा गर्म हो गया था ज़्यादा, तो मैंने उतार दिया। अब मैं दोबारा रख देती हूँ इसको चूल्हे पे और हम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, ठीक है। ये मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। कढ़ाई में थोड़ा फ्राई वाली जो चीज़ें बनाते हैं हम, उसका टेस्ट कढ़ाई में और आता है। वैसे आप पैन में भी बना सकते हैं, किसी भी बर्तन में, उसमें और तरह का टेस्ट आता है। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें अदरक काट देती हूँ, जैसे कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ। मैं अपनी किचन सीज़र से इसको काट रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले कोई यूज़ नहीं हो रहे, कोई मैं टमाटर नहीं डाल रही, लेकिन उसके बावजूद भी आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनेगा। ये अदरक भी भाग रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए मैं ये काट देती हूँ बीच में, थोड़ा सा ये फ्राई होता है। आप चाहें तो इसके साथ कच्चा लहसुन दोबारा से भी डाल सकते हैं। मैंने बीच में बॉईल करते हुए डाल दिया है, इसलिए मैं अब और नहीं डाल रही, काफ़ी है इतना। कुछ चीज़ों में लहसुन की, अदरक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ में जो है वो नॉर्मल भी चल जाता है। ये देखें, फ्राई होना शुरू हो गया। और इसके साथ ही मैं ये गोल लाल मिर्च और करी पत्ते साथ ही डाल देती हूँ। कोई ज़्यादा मुश्किल तरीका भी नहीं है, आराम से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून ही राई और हाफ़ टी स्पून ही कलौंजी। कलौंजी जो है वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसा कि आपको पता है कि हदीस में भी है कि इन काले दानों में शिफा है। वैसे इससे टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है और सेहत के लिए भी अच्छी है, तो कोशिश किया करें जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं उसमें यूज़ कर लिया करें। चलिए थोड़ा सा बस फ्राई हो गया, मैं इसमें प्याज जो है वो डाल देती हूँ। लहसुन जो है उसको मैं प्याज में ही स्क्वीज़ करके निकाल लेती हूँ। चलो चीज़ें फ्राई हो गई हैं। चूल्हा मैं थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ ताकि छींटे ना उड़ें, क्योंकि इसमें पानी भी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं इसमें शामिल करती हूँ। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया। चलो बस अब ये रुक गए हैं छींटे। तो प्याज क्योंकि बॉईल हुआ है, तो ये 2-3 दफ़ा ही मैं चम्मच चलाऊँगी तो ये मैश हो जाएगा सारा। आप चाहें तो फिर भी इसको अगर पीसना चाहें तो पीस लें, ऐसे हो जाता है आराम से। बॉईल कर लेने से ये फ़ायदा होता है। चूल्हा मैंने दोबारा तेज़ कर दिया। अब इसके साथ ही नमक मिर्च में डाल देती हूँ। नमक क्योंकि मैंने लोबिया में बॉईल करते हुए डाला हुआ है, तो इसलिए मैं अभी नहीं डालूँगी, एंड में मैं चेक कर लूँगी और फिर डालूँगी। आप लोगों ने अगर बॉईल करते हुए नहीं डाला, पहले डाल दीजिए।
अभी मैं सिर्फ मिर्चें डाल देती हूँ। चलिए अब मैं इसमें मिर्चें शामिल कर लेती हूँ। 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ मिर्चों को और ½ टीस्पून हल्दी काफ़ी है, और ½ टीस्पून ही इसमें मैं कुछ मेथी डाल दूँ। बस आपने देखा मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं की हैं, बस इतनी से चीज़ों से ही ये मज़े का बन जाएगा। ये देखें 2 दफ़ा मैंने चम्मच चलाया तो ये देखें कितना अच्छा टेक्सचर बन गया मसाले का। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में भी बताया था, जो चने मैं आपको सिखा रही थी बाज़ार जैसे सफ़ेद छोले, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि ऐसी आप दालें, चने, लोबिया वगैरह जो बॉईल करें तो उसका जो पानी होता है वो प्लीज़ वेस्ट मत किया करें। उसकी सारी ग़िज़ाइयत जो है, सारा टेस्ट उसी के अंदर होता है, तो आप उसको ज़ाया मत किया करें, इसी सालन में ही शामिल किया करें। चाट बना रहे हैं तो भी आप उसको चूल्हे पे थोड़ा रख के ड्राई कर लें, कम हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो आप उसको उसके अंदर शामिल करें, फिर वो आप चाट देखें कितने मज़े की बनेगी। तो इसी तरह लोबिया जो है वो भी मैंने बॉईल किया है, तो इसका पानी मैंने वेस्ट नहीं किया। आप दूसरे चूल्हे पे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने उसका पानी जो है वो कम होने के लिए, ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको बीच में ही शामिल करूँगी, इसी से इसकी ग्रेवी भी थिक हो जाएगी और बहुत अच्छा सा टेक्सचर बनेगा, टेस्ट उसका सारा इसी के अंदर रहेगा। ठीक है, खाली अगर आप लोबिया सूखा सूखा सा या चने सूखे सूखे निकाल लेते हैं तो उससे उसका टेस्ट वैसा कभी भी नहीं आएगा, अजीब खाली खाली रूखा रूखा सा हो जाता है। ठीक है, अब ये मसाला मेरा तैयार है, मैं इसमें ये लोबिया शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। चलो चूल्हा मैं थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ। इसके अंदर भी जो आपको प्याज नज़र आ रहा होगा वो साथ ही मिक्स हो जाएगा इसके। अभी मैं इसका पानी जो है बाकी वो बीच में शामिल करूँगी, उसके बाद हम 2 बॉयल इसको आने देंगे तो उसके साथ ही वो अच्छा सा इसका टेक्सचर बन जाएगा। अभी आप देखें बहुत ड्राई है, सब चीज़ अलग अलग है, तो अभी हम जो इसका पानी शामिल करेंगे बीच में लोबिया का, उसी से ही ये सारा टेक्सचर बनेगा इसका। असल न्यूट्रिएंट्स और असल चीज़ें जो हैं वो हम ज़ाया कर देते हैं, तो इसीलिए चीज़ों का फ़ायदा भी नहीं होता। चलें अब मैं पानी निकालती हूँ और फिर इसमें शामिल करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, पानी मैंने इसका बीच में शामिल कर दिया है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, ये कम हो गया ड्राई हो के थोड़ा सा। अब बस इसको मैं ढाँक देती हूँ और दरमियानी आग पे 2-3 बॉयल आने देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा रखना है मैंने। ठीक है, एंड में हम इसमें फिर हरा धनिया डालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल सही हो गया है, टेक्सचर भी इसका बिल्कुल अच्छा हो गया है। बस अब इसको मैं डिश में निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।